अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमसी की तरफ से दिए गए प्रैक्टिस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1.69 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। आपको मोल्स दिए हुए हैं और कंपाउंड का नेम दिया, आपने मैस को जो है वो फाइंड करना है। आप जब इसका फॉर्मूला देखते हो तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके जो हैं वो इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस के। अब आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 है और इसका मोलर मैस हमारे पास होता है 98। तो मैस फाइंड करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स यानी 1.69 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे इसे 98 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 166 ग्राम, यानी डेल्टा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट मास इज द मास ऑफ 2 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। आपको उसने STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके पास 2 dm क्यूब ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे कहा है कि आप मास फाइंड करें। आपको पता है अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो 22.414 dm क्यूब हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम होता है ऑफ 1 मोल ऑफ कोई किसी भी एलिमेंट का 1 मोल। तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल के। अगर हमने यहाँ से 2 dm क्यूब यानी 2 dm क्यूब वॉल्यूम का जो है वो मैस फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 32 को डिवाइड करेंगे 22.414 को और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2 से। तो राइट ऑप्शन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 2.85 ग्राम यानी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्ट्स द बोहर्स मॉडल। कौन सा प्रिंसिपल बोहर मॉडल्स के अगेंस्ट है? तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, दी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी हुई है जो हमारे पास है। अगर हम लोग कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 20। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अब हम लोग अगर इसके वैलेंस शेल की बात करें तो 4s2 हमारे पास इसका वैलेंस शेल आता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के अंदर आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वो प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3 लिखेंगे। तो इसके अंदर जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर आपके पास px py pz तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और तीनों ही हमारे पास अनपेयर्ड हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ लोएस्ट एनर्जी। किसकी एनर्जी जो है सबसे कम है। एनर्जी आप किस तरह से डिटरमिन करते हो? आप लोगों ने n+l रूल को पढ़ा हुआ है। जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर मैं 1s की बात करूँ तो इसके लिए n+l वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 + 0 = 1। 2p के लिए हमारे पास आएगी 3 और 3s के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू जो है वो 0 होती है। उसके बाद अगर मैं 4p की बात करूँ तो इसकी n+l वैल्यू मेरे पास आएगी 5। तो इस केस में जिसकी n+l वैल्यू यानी अल्फा की n+l वैल्यू सबसे कम है तो इसकी हमारे पास लोएस्ट एनर्जी होगी। नेक्स्ट मेरे पास है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट एट। आप ये KMT के पोस्टुलेट्स में बल्कि उसकी फॉल्टी पोस्टुलेट्स में आप लोग पढ़ते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट तब होती हैं जब टेम्परेचर कम हो और प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो। राइट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये भी आपके पास KMT का पोस्टुलेट है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर of fixed amount of gas at constant temperature remains same for initial and final state of gaseous system. This state will correspond to। उसने क्या प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज के लिए हमारे पास सेम है, यानी P1 V1 इक्वल है हमारे पास P2 V2 के। तो ये आपके पास कौन सा जो लॉ है वो ये स्टेट इसके अकॉर्डिंग है, तो हमारे पास बॉयल्स लॉ यानी चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किसके दरमियान जो है ना
लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है अट्रैक्शन की, आपको पता है जो वाटर है इसके दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब आप लोग बात करते हो तो ये 3 एलिमेंट्स के दरमियान शो होती है, फ्लोरीन के अंदर और ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बॉन्ड है हमारे पास। तो इसके अंदर इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सॉलिड विच इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स। आपने बुक के अंदर चारों सॉलिड्स पढ़े, इनमें से जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सॉलिड होता है हमारे पास वो होता है कोवलेंट सॉलिड। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी? अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच व्हाट शेप डज डायमंड एंड NaCl यूनिट सेल पोजेस। NaCl और डायमंड के जो यूनिट सेल्स हैं यानी जो उसके क्रिस्टल लेटिस के अंदर यूनिट सेल है उनका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अगर हम लोग जनरली जो है ना वो डायमंड की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब इसका यूनिट सेल की बात करें तो वो हमारे पास क्यूबिक होता है। तो दोनों हमारे पास क्यूबिक है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट 137 हमारे पास MCQs है। वीक एसिड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस। आप लोग बफर की टाइप्स पढ़ के आए हो। एसिडिक बफर ऐसा होता है जिसके अंदर वीक एसिड और उसका साल्ट हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और बेसिक बफर ऐसा बफर होता है जिसके अंदर जो है वीक बेस हो और उसका साल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास वीक एसिड है, इसका मतलब ये एसिडिक बफर है। बी ऑप्शन देखें, अ बफर विथ pH लेस देन 7। जिस बफर की pH 7 से कम होगी वो फोर्स हमारे पास एसिडिक होगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है NaCl कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग गैशियस। NaCl को आप किस तरह से प्यूरिफाई कर सकते हो? आप लोगों ने कॉमन आइन इफेक्ट वाला टॉपिक अपनी बुक के अंदर पढ़ा हुआ है। NaCl जो है जब आप इसमें से जो है गैशियस हाइड्रोजन क्लोराइड को पास करवाओगे तो NaCl भी आयोनाइज होकर सोडियम और क्लोराइड आइन दे देगा, और जो HCl है वो भी आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड आइन दे देगा। तो आप NaCl को इस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हो क्योंकि इस तरह से NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास थ्रू सैचुरेटेड ब्राइन इट इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ। सेम वही कॉमन आइन वाली बात है कि आपने जब HCl को जो है सैचुरेटेड ब्राइन हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। आपने हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से जब पास करवाओगे तो आपके पास कौन से आयन की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी? NaCl भी आयोनाइज होकर सोडियम और क्लोराइड आइन दे देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड भी आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड आइन दे देगा। अब अगरचे आपके पास सोडियम आयन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट है, लेकिन क्लोराइड आयन हमारे पास क्या है? कॉमन है, तो इसकी कंसनट्रेशन क्या होगी? राइज कर जाएगी। राइट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज। इसका आंसर हमारे पास डिफरेंट आएगा क्योंकि ये आपकी बुक लाइन है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है आर्हीनियस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ। आर्हीनियस इक्वेशन जब आप लोग पढ़ते हो उसका ग्राफ देखो, जो आप लोग ड्रॉ करते हो टेम्परेचर और लॉग के दरमियान, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इन द एयर N2 एंड O2 अकर्स नेचुरली बट दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये आप लोग पढ़ते हो अपने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो दोनों इसलिए आपस में कंबाइन नहीं करते क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उन्हें एनर्जी चाहिए यानी हीट चाहिए रिएक्शन एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए। तो राइट ऑप्शन आएगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द करेक्ट वैल्यू फॉर इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपसे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी हुई है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए आपके पास C और D ऑप्शन तो आपके वैसे ही एक्सक्लूड होंगे। तो जब आप लोग पहली दो ऑप्शंस के दरमियान देखोगे तो आपकी बुक में -10 किलो जूल पर मोल एनर्जी मेंशन है। राइट ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लाटिनियम फॉइल इन अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन। कहते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम लोग प्लाटिनियम फॉइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये प्लाटिनियम का जो यूजेज क्यों करते हैं आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि प्लाटिनियम फॉइल जो है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन की अकरेंस के लिए, इसलिए हम SHE के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी चार्ली। क्वेश्चन मेरे पास है कॉपर आयन टेक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ। कॉपर आयन जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या है उसकी जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी? कॉपर आयन का मतलब यानी आपके पास Cu2 पॉजिटिव जो है वो
प्रेजेंट है। Cu2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा, तो आप लोग मुझे बताएं कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। देखें कॉपर Cu2 पॉजिटिव से अपने जीरो स्टेज में जा रहा है, तो हम इसे रिडक्शन का नाम देंगे, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है वो 0.34 वोल्ट होगा, यानी चार्ली ऑप्शन हमारे पास राइट है। क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है उतने ही हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी 4 के होंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द पाइप बॉन्ड सराउंड्स द सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल इन द शेप ऑफ। जब आप लोग इथाइन का स्ट्रक्चर देखते हो अपनी बुक के अंदर, मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है, वरना मैं ज़रूर बुक की इमेजेस जो है ना साथ इंसर्ट करती, लेकिन कुछ अपने क्लासेस वगैरह की वजह से मैं टाइम निकाल नहीं पा रही। तो आप लोग बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा। जब आप लोग इथाइन का मॉलिक्यूल देखते हो तो सेंटर में आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म, एक ड्रम की फॉर्म में जो है ना पाई क्लाउड, जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आएगी बीटा इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सोनियम आइन। ऑक्सोनियम आइन हम लोग कहते हैं ऐसा आइन, ऑनियम आइन जो होता है ना हमारे पास, ऐसा आइन होता है जिसके अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव आइन जो है वो प्रेजेंट हो। अब इन सबके अंदर सेंट्रल एटम पे जो है वो पॉजिटिव आइन प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि ये ऑक्सोनियम आइन है यानी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी, डेल्टा, H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकंड ग्रुप की जो हमारी मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है। आप लोगों की बुक में सिंपल रिएक्शन शो किया हुआ है, अगर मेटल जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास मेटल नाइट्राइड्स बनते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मोर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस विल बी दी एबिलिटी टू फॉर्म। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही किसी भी एटम से आपको इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो उतना ही उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना जो है मुश्किल होगा, यानी उतनी ही उसकी कम एबिलिटी होगी केटाइन फॉर्मेशन की। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप 6 एलिमेंट इज फॉल्स। कौन सी बात जो है इनके बारे में गलत है। ऑल हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NH2 बिल्कुल इनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ग्रुप डिक्रीज एज वन गोस ऑन द ग्रुप। ये तो जनरल ट्रेंड है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और डाउन दी ग्रुप जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। मोस्ट आर फाउंड इन सल्फाइड डेपोजिट्स, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन है, ऑक्सीजन हैज़ दी हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जो है वो मूव करते हो तो साइज़ इंक्रीज करता है, यानी मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन का हमारे पास लोवेस्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होंगे। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच कंपाउंड गिव्स द फोटो केमिकल स्मोक अ ब्राउनिश कलर। फोटोकेमिकल स्मोक को ब्राउनिश कलर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये NO देते हैं और इसके अलावा अनबर्न कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स कह रही हूँ, अनबर्न हाइड्रोकार्बन देते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एलिमेंट डेट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपके पास मेनली 3 एलिमेंट्स बना रहे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कॉइनेज मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। 1B 1A के जो एलिमेंट है उन्हें हम अल्कली मेटल कहते हैं, और 1B के जो मेटल है उन्हें हम कॉइनेज मेटल इसका नाम देते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन सनलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ। आप लोगों की बुक में रिएक्शन दिया हुआ है, एल्केन के अंदर हेलोजिनेशन हो रही है, क्लोराइड के साथ शायद आपकी बुक में रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट मेरे पास है, ये रिपीट है। नेक्स्ट मेरे पास है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको एक इथीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को आपने ऐड करवाना है। अब आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर मार्कोनी-कोव रूल के बारे में पढ़ा होगा। मार्कोनी-कोव रूल ये कहता है कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर कोई भी रिएजेंट ऐड करवाओगे तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, यानी HBr का जो नेगेटिव पार्ट है ब्रोमाइड, ये जाके डबल बॉन्डेड कार्बन में से ऐसी कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो कम है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब ब्रोमाइड यानी सेकंड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। अभी राइट ऑप्शन हम लोग देखें तो हमारे पास बीटा बनती है, हाइड्रोजन जाके फर्स्ट वाली कार्बन के साथ अटैच होगा और ब्रोमाइड आइन
सेकंड कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन के अंदर देखा जब हम उसके अंदर H2SO4 को ऐड करवाते हैं, यानी सल्फोनेशन होती है, तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन कोरोस्पॉन्डिंग अल्कीन ड्यू टू। बेंजीन हमारे पास अल्कीन से रिएक्टिव कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपकी पीटीबी की ही बुक लाइन है, इसके अंदर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। राइट ऑप्शन आ जाएगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो रेगुलर होता है, प्लेनर होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज। चैप्टर 7 के अंदर आपके पास रिफॉर्मिंग वाले टॉपिक में एंटी नॉकिंग एजेंट का जिक्र किया जो हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड है। राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एसटीपी। ये भी चैप्टर 7 के अंदर जो टेबल दिया हुआ है उसके अंदर इन सब फ्रैक्शन की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं। तो इसमें जब आप लोग नेचुरल गैस को देखते हो तो इसका लेस देन 20 आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे कम। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन इज कॉल्ड। रिफॉर्मिंग आपके पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को आप ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। और क्रैकिंग के अंदर आप लॉन्ग चेन को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट मेरे पास है, 2-क्लोरोब्यूटेन बिलोंग्स टू। 2-क्लोरोब्यूटेन का मतलब ये है कि ब्यूटेन के अंदर सेकंड कार्बन के साथ आपकी जो क्लोराइड ग्रुप है वो अटैच है। जब सेकंड कार्बन के साथ क्लोराइड ग्रुप अटैच है तो हम इसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे। राइट ऑप्शन है आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोराइड बॉन्ड इज 346 किलोजूल मोर द बॉन्ड एनर्जी फॉर कार्बन ब्रोमाइड शुड बी। अब देखें, अब CCl की एनर्जी देने का मकसद यहाँ पे ये था कि आपको पता है कार्बन और ब्रोमाइड का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी कार्बन क्लोराइड के बॉन्ड से कम होती है। अब आप ऑप्शन के अंदर देखो 346 से जो कम वैल्यू होगी वो इसकी होगी। अब सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास कम वैल्यू है, तो हमारे पास टेक्निकली ऑप्शन अल्फ़ा बनती है। इसके अलावा आप बुक की वैल्यू भी देखें तो ये 290 किलो जूल पर मोल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, जो द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ। कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो अल्कोहल और फिनॉल दोनों देते हैं? तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जो ये दोनों देते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट मेरे पास है नेक्स्ट मेरे पास है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल विद किस रिएक्शन के अंदर होती है? आप बुक के अंदर पढ़ते हो, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और इसके अलावा एक और रिएक्शन है राइमर टाइमैन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन, राइमर टाइमैन तो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट है। तो ये दो रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर नए कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एसिटल्स आर। एसिटल का जब आप लोग स्ट्रक्चर देखते हो, एसिटल हम लोग ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम जो है ना वो COC लिंकेज के साथ अटैच हो। तो एसिटल्स हमारे पास डाई ईथर्स होते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हेन 2 moles ऑफ एसीटोन आर ट्रीटेड विद द बेस द प्रोडक्ट इज। ये आपसे कह रहा है कि आपने जो आपके 2 moles एसीटोन के हैं उनको आप बेस के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल तो 2 पेंटानोन बनेगा। ये आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो। और नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, क्योंकि आपको प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो याद होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स बाय। फैट्स और ऑयल्स की जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो हमारे पास फैटी एसिड और अल्कोहल बनती हैं। फैटी एसिड एक्चुअली में हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड वगैरह होते हैं इनकी थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है। और C4 से C6 तक जितने हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं जिनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो ब्यूटायरिक एसिड हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है, द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड। मेथानोइक एसिड आयुपेक नेम है, एथानोइक एसिड भी, प्रोपानोइक एसिड भी, लेकिन प्रोपियोनिक एसिड आपके पास कॉमन नेम है। राइट ऑप्शन आ जाएगी डेल्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज। डायमंड का आपके पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है। हर कार्बन एटम इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पोजीशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर जब आपने एटम्स की पोजीशन को डिटरमिन करना है तो हम लोग एक्सरे एनालिसिस को यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फा। आज इन सब क्वेश्चंस के साथ आपके जो केमिस्ट्री का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी बाकी टेस्ट भी जो है वो अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।